गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्ट 12 मैं कर सकता हूँ, जिसमें हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो कि दिव्यांग होते हुए भी जिसने रजत पदक जीता था और अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को पार करते हुए 1933 में सर्वश्रेष्ठ धावक के लिए जेम्स ई सेलिबन अवार्ड में कर स्वर्ण पदक भी जीता था, है ना। तो चलिए, यहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा था। आगे आज का हम पाठ शुरू करते हैं। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। ईर्ष्या मतलब जो जलते हैं, जो लोग एक दूसरे की सफलता को देखकर जलते हैं कि नहीं, ये कैसे ऊपर चला गया, है ना। तो उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा। भोंदू कहा मतलब जिसे मूर्ख हो, जो जिसे कुछ आता जाता ना हो, है ना। तो उसके जो पड़ोस में कोई शिक्षक रहता था, उसने कहा कि यह तो भोंदू है, और उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी बात है। तो उसने कहा कि ठीक है, खेलों में तो कोई भी जीत सकता है। जबकि वो व्यक्ति दिव्यांग था, फिर भी उसने स्वर्ण पदक सबसे श्रेष्ठ वो रहा हमेशा अपने खेल में। तो जब उसने ताना मारा कि पढ़ लिख कर कुछ बनो तो हम माने, तो युवक को यह बात चुभ गई और उसने इस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस बात को उसने चुनौती माना और उसे स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ कर दिया। उनको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत की। मार्ग की कठिनाइयाँ का सामना करते हुए अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे ही बढ़ता गया। उनके रास्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ थी, उनको वो पार करते हुए आगे ही बढ़ता गया। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है बच्चों? मजबूत, सबसे मजबूत इच्छा शक्ति जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वाले के मुंह पर ताला लगा दिया। तो ये एक मुहावरा है, मुंह पर ताला लगा देना, मतलब कि सामने वाले का मुंह बंद कर देना, उसकी बोलती बंद कर देना। तो जब वो इंसान जो शिक्षक था उस व्यक्ति को ताना मार रहा था कि पढ़ाई में कुछ करके दिखाओ तो हम माने, तो उस लड़के ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और सबके मुंह पर ताला लगा दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। उसे सिर्फ इतना सा नहीं चाहिए था जीवन में, उसे और कुछ बड़ा करना था जीवन में। वह अपने देश और दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो उनके देश में बाकी जो लोग अपाहिज है, जो लोग किस शरीर में कोई ना कोई कमी है, वो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने का सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। जब वो सोचने लगा तभी क्या हुआ, विश्व युद्ध। जब दो देशों के बीच में जब लड़ाई छिड़ जाती है तो वो विश्व युद्ध आरंभ हो गया, शुरू हो गया था। वह नौसेना में भर्ती हो गया, तो वो नौसेना में भर्ती हो गया और 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। 7 साल तक उसने सेना में रहकर अपने देश की सेवा की, खूब सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, उसने क्या किया, एक 800 एकड़ की जो ज़मीन है वो खरीदी और जी जान से खेती में जुट गया और उसमें खूब खेती की। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया और खूब पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। तो जैसे ही जब वो खेती कर रहा था, खूब उसने खेती की और उससे पैसा कमाया और पैसे बचाकर एक आश्रम बनाया। इस आश्रम में लगभग 10,000 ऐसे दिव्यांग बच्चों को नया जीवन दिया, जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने का लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। तो उस आश्रम में वो बच्चे रहते थे जिन्हें समाज ने एक तरफ कर दिया था कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनके शरीर में तो कुछ न कुछ कमी है, तो ये कुछ जीवन में नहीं कर सकते। तो वो सारे बच्चे उस आश्रम में आकर पढ़ाई लिखाई, खेल की तैयारी
करते थे और जीवन में सफलता पाने की कोशिश करते थे। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो देखो बच्चों, ये व्यक्ति खेल में सबसे अच्छा था, शिक्षा सबसे अच्छी की, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की, समाज के लिए एक आश्रम खोला जहाँ पर बाकी के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए। कीर्तिमान स्थापित किए मतलब यश स्थापित करने का कार्य किया, अपना जो सम्मान है वो बनाया। यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चय व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से दिव्यांग को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। तो ये जो व्यक्ति था जिसके बारे में हम पाठ में पढ़ रहे थे, जो खेल, शिक्षा, देशभक्ति, समाज सेवा हर जगह आगे था, वो कौन था? वो था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। और जीवन में उसने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी, है ना। तो ये थी बच्चों आपकी पाठ। और आपके पाठ में आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो शरीर से कमज़ोर होते हुए भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और ऊंची से ऊंची उपलब्धि पाने में सक्षम रहा। तो चलिए अब इसके करते हैं हम शब्दार्थ। इसके शब्दार्थ बहुत सारे हैं, तो अभी मैं आपको जो जो शब्दार्थ अंडरलाइन करवा रही हूँ अपनी बुक में पेंसिल से, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर लीजिए। आपने एग्ज़ाम में वही याद करने हैं, ठीक है। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब जैसा पहले कभी भी ना हुआ हो। विलक्षण, विलक्षण को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अद्भुत, अनोखा, ऐसा कार्य बिल्कुल जो पहले कभी ना हुआ हो, तो विलक्षण आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिव्यांग, दिव्यांग भी अंडरलाइन कर लीजिए। जिसके शरीर में कोई ना कोई कमी हो उसे हम कहते हैं दिव्यांग। आंखें फटी रह जाना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। दौड़ धूप करना मतलब बहुत सारी भरपूर खूब कोशिश करना। आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये भी एक मुहावरा है। कुछ सुनाई न देना। अपाहिज, अपाहिज मतलब जिसके शरीर में अंग में कोई ना कोई कमी होती है। आत्मविश्वास, उसके नीचे भी आप एक अंडरलाइन कर लीजिए। आपने एग्जाम में सिर्फ जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं वही याद करने हैं। अपने पर विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति पर विश्वास कि आप जो करना चाहते हैं आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आप वो कर ही दम लेंगे। रंग लाना, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभाव दिखाना। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, किसी से जलते हैं हम। भोंदू, भोंदू मतलब मूर्ख। मुंह पर ताला लगाना, बोलती बंद कर देना। कीर्तिमान, यश स्थापित करना। उपलब्धियां, इसे भी हम अंडरलाइन कर लीजिए। प्राप्तियां, ठीक है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है ना। तो ये 8 वर्ड्स ही आपने याद करने हैं इस पार्ट में से, जब भी शब्दार्थ आपको दिए जाएंगे इस पार्ट के, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसका करते हैं अभ्यास। सन 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना हुई थी? तो बच्चों, सन 1936 में एक दिव्यांग व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता था, है ना। जिसके बारे में ये पाठ था उसके बारे में, है ना। उन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में ये खिताब जीता था, जिसके बाद जो दुनिया है, जो लोग हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो सब आश्चर्यचकित हो गए थे। प्रश्न 2, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए थे? क्योंकि डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया था कि यह बच्चा अब कभी भी चल नहीं पाएगा, लेकिन वो सबसे अच्छा धावक, सबसे उच्चतम उसने शिक्षा प्राप्त की, देशभक्ति दी, है ना। प्रश्न 3 है, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? तो ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में लगभग 10,000 दिव्यांग बच्चों को नया जीवन मिला, जहाँ पर जाकर वो अपने जीवन को तैयार कर सकते थे, अपने जीवन में
नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे। प्रश्न 4 है, सन 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया था? तो सन 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सैलिवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और पाठ को ज़रूर पढ़ना है जोर जोर से। ठीक है, थैंक यू।